नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज देखते हैं हम मौर्यकालीन प्रश्नों को। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम था। तो हम सभी जानते हैं चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जानते थे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अशोक ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसे सर्वाधिक प्रभावित किया था? तो सही आंसर ऑप्शन बी, कारुवाकी। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, मागधी का। अगला प्रश्न, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तो सही आंसर ऑप्शन बी, तक्षशिला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? तो सही आंसर ऑप्शन ए, मौर्य सम्राट अशोक। अगला प्रश्न, निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, मौर्य। अगला प्रश्न, कौटिल्य अर्थात चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो सही आंसर ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला प्रश्न, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो सही आंसर ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म को। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो सही आंसर ऑप्शन सी, चाणक्य ने। अगला प्रश्न, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, बौद्ध कला का। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो सही आंसर ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो सही आंसर ऑप्शन ए, पर्ण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, अजातशत्रु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो सही आंसर ऑप्शन ए, कुणाल। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, विशाखा दत्त। अगला प्रश्न, अशोक महान ने विजय, उदारता और करुणा की नीति अपनाई थी, इसे क्या कहा गया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धम्म। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान में अशोक के शिलालेख मिलते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन ए, गिरनार से। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त की। अगला प्रश्न, नंद वंश के पतन के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो सही आंसर ऑप्शन ए, मौर्य वंश ने। अगला प्रश्न, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? सही आंसर ऑप्शन सी, तक्षशिला। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, इंडिका। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी दूत कौन था? तो सही आंसर ऑप्शन डी, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न, वह नगर जिसमें पाटलिपुत्र के प्राचीन नाम प्रयाग का प्रयोग हुआ है? सही आंसर ऑप्शन बी, इलाहाबाद। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है? सही आंसर ऑप्शन बी, प्राकृत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो सही आंसर ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? सही आंसर ऑप्शन बी, 7 श्रेणियों में। अगला प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियों पर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो सही आंसर ऑप्शन सी, श्रीलंका। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो सही आंसर ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने।
अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो सही आंसर ऑप्शन सी, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? सही आंसर ऑप्शन सी, भाब्रो शिलालेख। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया? ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अगला प्रश्न, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? कालसी में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सही आंसर ऑप्शन ए, अशोक ने। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? सही आंसर ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? सही आंसर ऑप्शन डी, शिलालेख 13वें शिलालेख में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो सही आंसर ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया? तो सही आंसर ऑप्शन बी, 305 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? सही आंसर ऑप्शन बी, अशोक। अगला प्रश्न, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? सी, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अगला प्रश्न, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, प्राकृत व ब्राह्मी। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्यों के बारे में बताते हैं वे हैं? 2 व 13, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? सही आंसर ऑप्शन डी, मास्की में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ये स्थापत्य संरचना के भाग है।